हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम फिजिक्स का चौथा चैप्टर क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, पूरा का पूरा वन शॉट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारी पहले टॉपिक क्या आती है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो ये फिजिक्स का चौथा चैप्टर है, ठीक। जिसमें क्या है लिखा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में जब किसी चालक या तार में जब किसी चालक या तार कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित की जाती है? विद्युत धारा। तो उसके सिरों की जाती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह परिघटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई चुंबक है, तो इसके चारों तरफ एक क्या उत्पन्न होने लगेगा, एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगेगी, ठीक। इसी प्रकार से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न लगे। यहाँ पे N होता है, इधर S, ठीक। क्या है, इसका उपयोग विद्युत मोटर, विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में किया जाता है। इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर पेपर में आ जाएगा कि किस प्रक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, तो क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक। ये देखिए आप, हेडिंग है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसी पॉइंट के द्वारा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में प्रवाह किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। अब बात आती है प्राकृतिक चुंबक की, कि प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। नेचुरल मैग्नेट मतलब जब प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ, मतलब प्रकृति में ऐसे कोई पदार्थ हों जो चुंबकीय गुण रखते हों, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये पत्थर लोहे का ऑक्साइड Fe3O2, मतलब ये जंग का सूत्र होता है। अगर इसमें .H2O लगा दिया जाए तो इसकी प्रबलता बहुत अधिक नहीं होती है तथा ना ही इनका कोई निश्चित आकृति होती है, ठीक। मतलब प्राकृतिक चुंबक, अब कोई से भी चुंबक है, मान लो ये ऐसे चुंबक आ गया या फिर ये ऐसे चुंबक आ गया। अब जैसे पत्थर तोड़ा जाएगा, प्राकृतिक चुंबक है पत्थर, ये समझ लीजिए कि अगर कोई पत्थर तोड़ा जा रहा है तो अगर चुंबक है तो किसी भी आकृति के निकला जा सकता है। इसलिए प्राकृतिक चुंबक की कोई एक आकृति नहीं होती है। तो इसके बाद का टॉपिक क्या है हमारा, कृत्रिम चुंबक। अब कृत्रिम का मतलब होता है मानवों द्वारा बनाया गया चुंबक, ठीक। कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक। क्या, कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जाता है। कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जाता है, या फिर ऐसे चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं जो, मतलब ऐसे पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाए उन्हें क्या कहेंगे, कृत्रिम चुंबक कहेंगे। ये लोहे, कोबाल्ट, इस्पात के बनाए जाते हैं, ठीक। जैसे क्या है, छड़ चुंबक, इसे बनाए थे ना अभी, वो क्या है, छड़ चुंबक, इस आकार का होता है ये छड़ चुंबक, ठीक। नाल चुंबक कैसे होता है, ये इस आकृति का होता है, ये आपने शायद देखा होगा, घोड़े के नाल की तरह होता है। चुंबकीय सुई, सिंपल सी इस तरह सुई होती है चुंबकीय सुई। चुंबकीय कंपास आप देखे होंगे, इस तरह की आकृति होगी, जिधर यन, यस, नॉर्थ, साउथ, ऐसे कई सारे लगे होते हैं डायरेक्शन के लिए, ठीक। फिर चुंबकीय गुण, अगली हेडिंग आती है चुंबकीय गुण। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या, चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, हम सभी जानते हैं। चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। मतलब चुंबक द्वारा लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। अब चुंबकत्व के सिरों के समय चुंबकत्व अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई चुंबक है, ठीक। आप देखेंगे यहीं से कण निकलते हैं, विद्युत चुंबक की रेखाएं, विद्युत चुंबकीय रेखाएं। अब यहीं पे तो इसका क्या होगा, ये चुंबक यहाँ पे ज़्यादा होगा चुंबकत्व, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा होगा इसका चुंबकत्व, ठीक। तथा चुंबक के मध्य की ओर कम होता है। अब
चुंबक देखे थे ना, इस प्रकार आकृति का था, यहाँ पे ये बना हुआ था ऐसे। अब इधर तो इधर तो चुंबकत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन बात आएगी इसकी, यहाँ पे चुंबकत्व क्या होगा, कम होगा। ठीक, चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर सदैव होता है। ठीक, जैसे आप अगर मान लीजिए चुंबक है यन और एस, यन और यस, अगर ये चुंबक है, अगर आप यहाँ से एक रस्सी ऐसे पकड़ के ऐसे लटका दें तो ये चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में ही जाकर रुकेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर अब इसके बाद का क्या टॉपिक आता है, दो चुंबक के दो विपरीत ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव व उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक अकेले चुंबक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे एक चुंबक है, मान लीजिए एक चुंबक है, इसको मैंने क्या कर दिया, यहीं से ब्लॉक कर दिया, सॉरी, ऐसे मैंने क्या कर दिया, इसको कटिंग कर दी, इतना अलग चुंबक बन गया, दूसरा वाला अलग चुंबक बन गया। तो इस प्रकार का जो चुंबक होता है इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो ये जो चुंबक बना है इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक, एक अकेले चुंबक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात चुंबक को तोड़ने पर पुनः दो ध्रुव प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मैंने एक चुंबक को ये लिया, अगर मैंने इसको एक टुकड़ा यहाँ से कर दिया और दूसरा टुकड़ा यहाँ से कर दिया, ये पुनः यहाँ पे एक अलग बिंदु बनाएगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, मतलब हर एक टुकड़ा अपने आप में नया बिंदु बना लेगा। अब बात आती है चुंबकीय प्रेरण की। चुंबकीय प्रेरण क्या होते हैं? चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व पैदा कर देता है। जब हम किसी शक्तिशाली चुंबक के एक ध्रुव के पास नर्म लोहे की छड़ को लाते हैं तो यह छड़ भी चुंबक बन जाती है। छड़ का कोई सिरा चुंबक के ध्रुव के पास होता है, ठीक, वह विजातीय ध्रुव बन जाता है तथा दूसरे सिरों पर सजातीय ध्रुव बन जाता है। चुंबक के इस गुण को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला टॉपिक आता है चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक की शक्तियों का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये एक चुंबक है ना, अगर चुंबकीय बल रेखा अधिकतम यहाँ से और इधर यहाँ तक जा रही हैं तो इसके बाहर का ये जो एरिया है, ये इधर साइड का जो एरिया बन रहा है, इसके बाहर हमारा चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। मतलब एक लिमिट सीमा के बाद हम लोहे की वस्तु को चुंबक आकर्षित नहीं करेगा। अब बात आती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के तार में एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर ताप पर कार्यरत बल को उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन में एम्पियर इंटू मीटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये एन अपॉन में एम्पियर इंटू मीटर। ठीक, फिर अलग मात्रक इसका क्या निकाला जा सकता है, वेबर प्रति मीटर या टेस्ला या फिर गॉस। ठीक, गॉस कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁶ वेबर प्रति मीटर। ठीक, अब इसके बाद आती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या फिर कोई कहता है चुंबकीय बल रेखाएं भी उसको बोलता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करते हैं। इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब बात आती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या हैं। पहला मतलब सब साथ में कंबाइन कर दिया है। छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आती है तथा पुनः चुंबक को
कि अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर वापस आती है। इस प्रकार ये बंद वक्र के रूप में होती है, जबकि चुंबक के बाहर वृत्तों के रूप में होती है। फिर आप देख सकते हैं मैंने इस प्रकार की आकृति कई बार बनाई है ना। आप देखिए कि इस प्रकार की जो आकृति है मैंने उसको कई बार बनाया है। ठीक, ये चुंबक है, चुंबक की रेखाएं हैं। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, चुंबकीय ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, अतः वहाँ रेखा पास पास होती है। ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती है, अतः वहाँ पर क्षेत्र रेखाएं भी परस्पर दूर हो जाती है। जैसे आप बगल में कोई खड़ा है, बोलेंगे उसको तुरंत सुनाई देगा, वो और दूर जाएगा आपको उसको सुनने में थोड़ी कठिनाई होगी, वो और दूर जाएगा धीरे धीरे, ऐसे क्या होगा उसको सुनाई नहीं देगा, मतलब आप उसको सुनने की क्षमता खत्म होती चली जाएगी। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। मतलब जैसे चुंबक है, ठीक, अगर यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही तो ऐसा नहीं होगा कि ऐसा करके ऐसे चली जाए, हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर ही जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करेंगी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर तथा बराबर दूरियों पर होती हैं। जैसे चुंबक है, ठीक, अगर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर ऐसे जा रहा है तो दूसरी चुंबकीय क्षेत्र की दूरी भी क्या होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हर जगह पे क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अब दिक्सूचक के इंग्लिश में कहते हैं कंपास, मतलब इससे दिशा का निर्धारण किया जाता है। दिक्सूचक एक छोटा सा अंग है जिसका प्रयोग पृथ्वी की दिशा को खोजने में किया जाता है। मतलब पृथ्वी की दिशा किस तरफ है, कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किस तरफ है, इसका खोजने में दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय द्विक में एक हल्की छोटी सी चुंबकीय सुई होती है। सुई के एक सिरे पर एन या रंग लगा होता है। मतलब आप देखेंगे जब भी ऐसा कोई बना है तो हमारी चुंबकीय वो है, ठीक, आप यहाँ पे क्या पाएंगे, ई और ई, आप इस तरह का एक कंपास पाएंगे जिसमें क्या होता है, इधर ई लिखा होगा, इधर डब्ल्यू लिखा होगा, इधर यश लिखा होगा, और इस तरफ क्या होगा, नॉर्थ क्या होगा। नॉर्थ का कलर आप जो अपने मोबाइल में भी कंपास होगा आप देख सकते हैं कि नॉर्थ का जो कलर होता है वो और सभी कलरों में से एक होता है। ठीक, जो पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है। एन का मतलब होता है नॉर्थ, नॉर्थ का हिंदी में कहते हैं उत्तरी, तो उत्तरी ध्रुव की संकेत करेगा ना। इसका दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करता है। अगर इस तरफ नॉर्थ है दूसरी तरफ दक्षिण होगा, संकेत करता है। जब इसे किसी चुंबकीय क्षेत्र पर में रखते हैं तो यह विक्षेपित हो जाती है। नोट, हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जैसे आप देखेंगे ये एक प्रकार का दिक्सूचक या कंपास कह लीजिए है। ठीक, अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब विद्युत, जैसे हम चुंबक देखते हैं कि चुंबक कहीं रख दे तो अपने आसपास के लोहे के वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है, वैसे भी विद्युत धारा अपने आसपास जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसकी खोज 1820 ईस्वी में आर्स्टेड ने की थी। ठीक, इसलिए इसे आर्स्टेड का प्रयोग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम आर्स्टेड ने सन 1820 ईस्वी में चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक उन्हीं के नाम समान आर्स्टेड रखा गया। चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे दिशा धारा पर तथा परिणाम धारा के परिणाम पर निर्भर करता है। फिर अब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। यदि हम दाएं हाथ के अंगुलियों को मोड़कर किस प्रकार मोड़ेंगे, आप देख सकते हैं दाएं हाथ, ये दायां हाथ है ना, ये जो है ये दायां हाथ है,
ठीक। यदि हम दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़कर अंगूठे के लंबवत कर लें, देखिए क्या दाएं हाथ अंगूठे उंगली मुड़ी हुई है, और क्या मोड़कर यदि किसी धारावाही चालक में अंगूठे की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो तो लिपटी हुई अंगुलियां चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक। फिर इसी के अनुसार एक मैक्सवेल आए, वो ने दक्षिणावर्ती पेच का नियम दिया कि क्या कहा, यदि हम किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाए कि पेच की नोक धारा बहने की दिशा में चले तो जिस दिशा में पेच के घुमाने में अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। जैसे आप ये वाला डायग्राम देख सकते हैं, दूसरा वाला, दो डायग्राम बनाए गए हैं। पहला ये डायग्राम है, दूसरा ये डायग्राम है। ये मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम है, और ये क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसके बाद टॉपिक आती है परिनालिका में धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी अचुंबकीय पदार्थ, लकड़ी, गत्ता आदि के बेलन पर तांबे के विद्युतरोधी आवरण से ढके तार के अनेक फेरे पास पास लपेटने पर बनी तारों की बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं। अतः परिनालिका अनेक वृत्ताकारों लूपों से मिलकर बनी होती है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो यह दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। मतलब जैसे चुंबक में विद्युत बल रेखाएं निकलती है, वैसे विद्युत धारा में विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। इस परिघटना से संबंधित मुख्य प्रेक्षण इस प्रकार है। परिनालिका की अक्ष अंदर पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का समांतर यह प्रदर्शित करता है कि धारावाही परिनालिका के अंश अंतर पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो उसके हर पॉइंट पर क्या होगा, समान होगा। जैसे ये एक केबल जा रही है, ठीक, तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र हर तरफ समान होएगा। ठीक। क्षेत्र रेखा का पास पास होना यह प्रदर्शित करता है कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। किनारों पर क्षेत्र रेखा का दूर दूर होना यह प्रदर्शित करता है कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धारावाही परिनालिका के दक्षिणी ध्रुव से अंदर की ओर जाती है तथा उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर निकलती है। धारावाही परिनालिका के किसी सिरे को सामने से देखने पर यदि विद्युत धारा की दिशा दक्षिणावर्त है तो सामने की सिरा दक्षिण ध्रुव होगा, और यदि विद्युत धारा की दिशा वामावर्त है तो सामने का सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। फिर इसके बाद आता है विद्युत चुंबक। जब अस्थायी चुंबक बनाने के लिए विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है तो उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। एक विद्युत चुंबक धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत चुंबक का प्रयोग माइक्रोफोन, डायनमो, विद्युत घंटी, अमीटर, वोल्टमीटर, चिकित्सा क्षेत्रों में MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्पीकर आदि में किया जाता है। धारावाही परिनालिका तथा क्षण चुंबक में भिन्नताएं। परिनालिका अस्थायी चुंबक है, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह बंद होते ही इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, जबकि क्षण अस्थायी चुंबक है। इसके बाद का टॉपिक क्या आता है हमारे, अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, जैसे ये दिखाया जा रहा है डायग्राम में, क्या कह रहा है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो, तब अंगूठे के पास वाली अंगुली तर्जनी, जिसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी अंगुली मध्यमा विद्युत धारा I की दिशा प्रदर्शित करती हो तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल F की दिशा प्रदर्शित करता है। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसे बच्चे ने बनाया है। देखिए कितना सुंदर डायग्राम बनाया है। ये क्या दर्शित कर देगा, बल की दिशा।
ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये क्या प्रदर्शित करेगा, विद्युत धारा की दिशा। अब दाएं हाथ के हथेली का नियम, ठीक। यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैला कर रखें कि फैली हुई अंगुलियां बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा धारा I की दिशा में हो, तो चालक पर लगने वाला बल F हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगा। जैसे आप देखेंगे ये जो उंगलियां ये किसकी प्रदर्शित करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और हाथ हमारे चुंबकीय बल की दिशा प्रदर्शित करेगा, और अंगूठा जो होगा वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। फिर अब साइन थीटा बराबर चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच लगने वाले कोण थीटा की ज्या, जैसे साइन कहते हैं। फिर एक फार्मूला काफ़ी बार एग्जाम में आता है, क्या है, F बराबर IBL साइन थीटा, जहाँ साइन थीटा का कोई मात्र नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, B बराबर F अपान IL। तो B का मात्र क्या निकल के आता है हमारे पास, B का मात्र क्या निकल के आता है, न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर। अतः विद्युत क्षेत्र B का मात्र क्या है, अलग से इसके अलावा न्यूटन अपान एम्पियर इंटू मीटर, तो टेस्ला भी कह सकते हैं, वेबर अपान मीटर, या फिर गॉस, ठीक। यह प्रतीक राशि होती है। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरा का कम्प्लीटली, मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर में पेपर में आता है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर बराबर 1 वेबर मीटर। 1 टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस। 1 गॉस बराबर 10 की घात -4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। 1 गॉस बराबर 10 की घात 4 वेबर प्रति मीटर। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हम इसके बाद नए चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, जो हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर होगा। इसलिए अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारा चैनल एजुकेशन द विजन, जो यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट आदि जगहों पर उपस्थित है। आप कहीं भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आपको मैसेज करना है, आपकी समस्या वहाँ पे समाधान हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।